हम आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे कैसे? देखो मम्मी डंडे लेकर किचन में खाना बना रही है। अगर हम घर से बाहर गए तो मम्मी हमें डंडे से पिटाई करेगी। तो क्या करें, हमारे घर में एसी भी नहीं है और गर्मी भी लग रही है, तो मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया चिंकी? मेरे पास एक रिमोट वाला नकली सांप है। मैं उस सांप को मम्मी के पास भेजूंगी और मम्मी डर के भाग जाएगी, तब हम आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो जल्दी जा चिंकी और नकली सांप लेकर आ। ठीक है, लेकर आती हूँ। ये देखो नकली सांप लेकर आ गई। ये तो बिल्कुल असली सांप की तरह दिख रहा है। मम्मी तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। अब देखो मम्मी को कैसे डराती हूँ। उस नकली सांप को धीरे धीरे मम्मी के पैरों के पास लेकर जाओ चिंकी। अरे नहीं नहीं, उससे मम्मी ज्यादा डर जाएगी। अरे तभी तो हम आइसक्रीम खा पाएंगे। अरे मम्मी तो सांप की तरफ देख भी नहीं रही है। रुको, सांप से मम्मी के पैरों में ठोकर मारती हूँ। गर्मी में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे पैरों में काट रहे हैं। ये लो, मम्मी तो सांप को मच्छर काट रही है। और तेज ठोकर मार चिंकी, तब जाके मम्मी देखेगी सांप को। तो ये लो। अरे ये क्या काट लिया मेरे पैरों में? सांप। अरे बाप रे, इतना जहरीला सांप कहाँ से आ गया हमारे घर में? मम्मी डर रही है चिंकी, सांप को आगे पीछे कर। अरे मायरे, चिंटू के पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, किचन में जहरीला सांप घुस गया है। बड़ा मजा आ रहा है। हुई, चल भाग जा सांप यहाँ से, नहीं तो चिंटू के पापा तुम्हें मार देंगे। अब सांप को वहीं रहने दे और चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। मम्मी अभी तक तो कोई भी नहीं आया हमारा आइसक्रीम खरीदने, तो अब क्या करें? तो चलो अब दूसरे गांव में चलते हैं। अरे वो देखो आइसक्रीम वाला गाड़ी जा रहा है, और तेज दौड़ो। अरे वो आइसक्रीम वाला रुको, हम आ रहे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए, और तेज दौड़ो। मम्मी गाड़ी को रोको, 3 लड़के दौड़ते हुए आ रहे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। क्या? अरे रुको रे आइसक्रीम वाला। अरे हाँ लड़के तो आ रहे हैं, अभी रोकती हूँ। आइसक्रीम वाला गाड़ी रुक गया, और तेज चलो। बोलो कौन सा वाला आइसक्रीम दूं तुम सबको? आम वाला, लीची वाला या कटहल वाला? अरे ये तो एक बिल्ली आइसक्रीम बेच रही है। बोलो कौन सा वाला आइसक्रीम दे दूं? मुझे आम वाला दे दो बिल्ली मौसी, और मुझे लीची वाला दे दो, और मैं तो कटहल वाला आइसक्रीम खाऊंगी। ठीक है रुको, तुम तीनों को आइसक्रीम देता हूँ। ये लो तुम्हारा आम वाला, और ये लो तुम्हारा लीची वाला, और ये रहा तुम्हारा कटहल वाला। अरे पैसे भी तो दो, बिना पैसे दिए ही तुम तीनों फटाफट आइसक्रीम खाने लगे। चिंटू तुम पैसा लाए हो? चिंकी क्या तुम पैसा लाई हो? नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। बाबू चल अपने चड्डी में से पैसा निकाल। पैसा मेरे पास भी नहीं है। तुम तीनों के पास पैसा नहीं है और तुम तीनों आइसक्रीम खरीदने के लिए चले आए। इन तीनों को उल्टा टांग दो गाड़ी से बांधकर। क्या? फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी कभी खुद नहीं जिया। बादशाह खामोश हो गया। फकीर ने बात जारी रखी, आप हमेशा दूसरों के फैसलों पर जीते रहे। आपके पास वक्त था, लेकिन आपने उसे कभी महसूस नहीं किया। आपने कभी मेहनत की कदर नहीं की और न ही सुकून की। बादशाह के दिल पर ये बातें असर करने लगीं। फकीर ने कहा,
कल आपने एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारी, मेहनत की और अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया, इसीलिए आपको सुकून मिला। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या मेरी सारी जिंदगी गलत थी? फकीर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने वक्त की कदर नहीं की। सुकून दौलत से नहीं आता, सुकून सही जिंदगी गुजारने से आता है, और सही जिंदगी वो है जिसमें वक्त की कदर हो। बादशाह को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने अपने निज़ाम को बेहतर बनाया, लोगों के मसाइल सुने और अपनी जिंदगी में सादगी अख्तियार की। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेचैनी खत्म होने लगी और वो एक खुशहाल बादशाह बन गया, जो न सिर्फ ताकतूर था बल्कि अंदर से मुतमईन भी था। कहानी का सबक क्या है? हम सब अपनी जिंदगी में इस बादशाह की तरह हैं। हम सोचते हैं कि खुशी पैसे या कामयाबी में है, लेकिन असल सुकून सही तरीके से जीने में है। और सबसे अहम चीज वक्त का सही इस्तेमाल है। याद रखें, अगर आपने अपने वक्त की कदर कर ली तो आपको सुकून भी मिलेगा और कामयाबी भी, और ना सब कुछ होने के बावजूद आप अंदर से खाली रह जाएंगे, क्योंकि असल कामयाबी वो है जिसमें सुकून हो, और सुकून सिर्फ उसको मिलता है जो अपने वक्त की कदर करता है। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था जिसके पास हर चीज थी, दौलत, ताकत और एक बहुत बड़ी सल्तनत। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, और वो थी सुकून। वो हर रात बेचैनी में गुजारता और हर दिन एक नए फिक्र के साथ उठता। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे सुकून चाहिए, मैं खुश क्यों नहीं हूं? वजीर ने जवाब दिया, जहां दौलत और ताकत होती है वहां अक्सर सुकून नहीं होता। लेकिन बादशाह इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी उसे हकीकी सुकून देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, किसी ने खजाने की बात की, किसी ने ताकत की, लेकिन बादशाह का दिल मुतमईन न हुआ। एक दिन एक बूढ़ा फकीर महल के दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैं बादशाह को सुकून दे सकता हूं। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने फकीर को बुलवा लिया। फकीर ने आते ही कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको सुकून दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बादशाह ने फौरन कहा, जो चाहो मांग लो। फकीर मुस्कुराया और कहा, आपको एक दिन के लिए मेरी तरह जिंदगी गुजारनी होगी। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन सुकून हासिल करने के लिए वो तैयार हो गया। अगले दिन बादशाह ने अपने शाही कपड़े उतारे और एक आम इंसान की तरह बाहर निकल गया। न कोई नौकर, न कोई प्रोटोकॉल। पहली बार उसने आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। वो दिन भर मेहनत करता रहा, पसीना बहाता रहा और शाम तक थक गया। जब रात हुई तो वो एक छोटे से कमरे में लेट गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस दिन उसे फौरन नींद आ गई। सालों बाद उसने सुकून की नींद सोई। सुबह उठते ही वो हैरान था, ये क्या हुआ, मुझे सुकून कैसे मिला? वो फौरन फकीर के पास गया और कहा, मुझे सच बताओ, ये राज क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, असल राज अभी बाकी है। पॉज फॉर सस्पेंस। और यहीं से कहानी का असल सबक शुरू होता है।